तो कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी हेयर फॉल की जो जर्नी है वो शेयर करें, कितने सालों से हो रहा है आपको हेयर फॉल और आपने इन सालों में, इन दिनों में क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है फॉर मेंटेनिंग योर हेयर, योर लुक, योर पर्सनैलिटी। तो भाई लोग, आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी हेयर फॉल की जर्नी और मैंने अभी तक इन दौरान क्या क्या यूज़ किया है। तो भाई लोग, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरी क्या हिस्ट्री रही है हेयर फॉल से रिलेटेड, कब से मैं हेयर फॉल से जूझ रहा हूँ, तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार भाई लोग, बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो करना ही है। भाई लोग, सीधे आते हैं कि मैं कब से हेयर फॉल से जूझ रहा हूँ। मैं अराउंड पिछले 7-8 साल से हेयर फॉल से जूझ रहा हूँ। जब बोला जाए, जैसे ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड हो गया था जब मेरे पास जॉब नहीं थी। वो टाइम में विदाउट एनी डाउट आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड आपके पास जॉब नहीं है तो टेंशन आना लाजमी है, और उसी टेंशन में मेरे बाल गिरना शुरू हो गए थे एंड दैट इज़ रियलिटी। फिर अराउंड मैंने, बिकॉज कुछ था नहीं हाथ में, तो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही मेरे पास जॉब आई, मैं सबसे पहले, बिकॉज मुझे मालूम था हेयर फॉल हो रहा है, स्कैल्प भी विजिबल होने लग गया था। आप ये पिक में देखें तो मुझे मालूम था। मेरी सबसे पहली सैलरी आई तो बहुत सारे बंदे जाते हैं, या तो बिकॉज दे हैव गॉट फर्स्ट सैलरी इन देयर हैंड, तो या तो पापा को देते हैं, मम्मी को देते हैं, परिवार वालों को, या कुछ अपने घर के लिए अच्छा लेके आते हैं जो उनके लिए यादगार रहे। लेकिन मैं, आई थिंक मैं ही एक बंदा हूँगा जिसने मेरी पहली सैलरी, बिकॉज हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था तो डॉक्टर बत्रा के पास गया, और हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने गया उनके पास और डायरेक्टली कुछ स्कैल्प वेरिफिकेशन किया, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली किट दे दिया अराउंड 7-8 हज़ार का। 7 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, अराउंड 7 साल पहले के उन्होंने 7-8 हज़ार का एक पैकेट दे दिया हेयर फॉल रोकने का, जिसमें था हेयर फॉल रोकने के लिए हेयर ऑयल, शैम्पू, लोशन प्लस सोप भी अवेलेबल था, दिया था उन्होंने एक पूरा पैकेट के अंदर, और जो मुझको कॉस्ट किया अराउंड 7 to 8 थाउजेंड, अराउंड 7 साल पहले। हार्डली मेरे को 10,000 आई थी और मैंने 7 से 8 हज़ार मेरे सैलरी का, पहली सैलरी का मैंने लगा दिया मेरे हेयर फॉल पे। मैं, और जो हार्डली 2 मंथ चला और फिर मैं सोचने लग गया कि भाई 2 मंथ यूज़ कर लिया, फिर जाऊं कि नहीं। 3rd मंथ की सैलरी जैसे ही आई, फिर 3rd मंथ भी मैं गया, फिर 7-8 हज़ार का उन्होंने किट दे दिया। उसके बाद बोला कि ये किट के बाद अगर 4 मंथ के बाद अगर आपको असर नहीं पड़ता है तो आपको PRP लेना पड़ेगा। मगर बिकॉज बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, वो 4 महीने में ही अराउंड मैंने डाल दिए थे 8-8 हज़ार, 16 हज़ार। तो मैं खुद ही डरने लग गया कि भाई अपनी सैलरी ऑल्दो मुझको मिल रही है लेकिन उसमें से मैं 8 हज़ार, 10 हज़ार की सैलरी में से 8 हज़ार मैं अपने बालों के लिए लगा रहा हूँ, तो मुझे लगने लग गया कि भाई मैं कुछ गलत जगह लगा रहा हूँ या गलत डॉक्टर के पास लगा रहा हूँ। 4 महीने तक मैं डॉक्टर बत्रा का हेयर फॉल किट यूज़ किया, रिज़ल्ट नहीं मिला मुझको। तो मैं सोचता रहा कोई सबसे सस्ता ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। उस दौरान मैं गया यूनानी में, तो मैंने करवाया मेरा कपिंग थेरेपी, बालों में कपिंग थेरेपी का सेशन। अराउंड 6 साल पहले कपिंग थेरेपी कराई थी, और जो हार्डली मैं यूज़ किया बराबर अराउंड 7 to 8 मंथ। कपिंग थेरेपी का कॉस्ट ज़्यादा नहीं था, अराउंड
500 रुपये पर सेशन पड़ता था और मैंने 6-7 सेशन लिया था 7-8 मंथ तक का। लेकिन सच बताऊं तो उस पर भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। ऑल्दो कहा जाता है कि भाई लोग, मैं किसी भी थेरेपी को नेगेटिव लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन दी रियलिटी आई एम डिस्क्लोजिंग, मैं वो भी यूज़ किया कपिंग थेरेपी, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मेरी कंडीशन ऐसी थी, ऐसी ही रही अराउंड 7 साल पहले। तो बिकॉज कपिंग थेरेपी से भी नहीं मिला, यूनानी से, मैं गया होम्योपैथी पे। वहाँ पे गया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया मैंने। R89 ड्रॉप्स यूज़ लेना शुरू किया था अराउंड 5 साल पहले। प्लस कुछ हेयर ऑयल आते थे होम्योपैथी के ही, वो यूज़ किया और मैं करता था R89 ही रेगुलर। R89 यूज़ किया तो ऑल्दो रीग्रोथ वाइज तो कुछ नहीं, लेकिन बालों का झड़ना विदाउट एनी डाउट मेरा वो अराउंड 5 साल पहले वो रुक गया था, 5-6 साल पहले। लेकिन फिर भी रीग्रोथ वाइज हैव नॉट सीन एनी रिजल्ट। तो मैं गया था, चक्कर में फंस गया कि हेयर ऑयल यूज़ करना है। अराउंड पिछले 7-5 साल में ही फिर मैंने 10 डेज़ हेयर ऑयल यूज़ किया। अराउंड 2000 का खर्चा था, वो भी मैंने लगाया। और वो टाइम में तो इवन आई वॉज अपलोडिंग यूट्यूब का वीडियो स्टार्ट कर दिया था 5 साल पहले। 2000 वाला ऑयल भी लगाया, 10 डेज़ हेयर ऑयल। मैंने कम से कम 3 बॉटल खरीदी थी, उस पर भी 6000 लगाया। इवन देन उस पर रिजल्ट नहीं मिला। फिर 5 साल बाद मैं नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट ही गया एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। मैंने स्टार्ट किया मिनॉक्सिडाइल यूज़ करना। वो टाइम में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे प्रिस्क्राइब किया था हेयर फॉर यू मिनॉक्सिडाइल 5%, वो लगाया मैंने। प्लस उसके साथ दिया था फॉलिएट टैबलेट। ऑल्दो ही हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब मी फिनेस्ट्राइड टैबलेट बिकॉज 5 साल पहले उन्होंने बस मुझे यही दिया था, वो यूज़ किया, इम्प्रूवमेंट मिला। लेकिन मैं वो सोचने लग गया कि भाई 1000 रुपये का खर्चा होने लग गया था पर मंथ। तो वो सोचने लग गया कि भाई इस पे भी 1000 रुपये का खर्चा है, तो मैं बियर कर सकता हूँ या नहीं, वो सोचने में बिजी हो गया। फिर लगा कि भाई 1000 रुपये का खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है, उसको भी मैंने कुछ टाइम के लिए क्विट किया और कंडीशन अच्छी होने के बाद बर्बाद होने लग गई। फिर भाई लोग, जैसे ही मैंने हेयर फॉर यू छोड़ा लगाना 5%, तो सबको मालूम है मिनॉक्सिडाइल लगाते लगाते छोड़ेंगे तो क्या कंडीशन होने वाली है। कंडीशन मेरी हो गई ऐसी अराउंड पिछले 5 साल पहले। और आप सोच सकते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस वाइज मैं कहाँ आऊँगा पिछले 5 साल, जब कंडीशन किसी भी बंदे की ऐसी हो जाती है। मिड स्कैल्प एरिया देखें कितना ज़्यादा विजिबल हो गया था। तो मैंने मन में ये बात तो बैठा ली कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू मेंटेन योर लुक, बाल तभी मेंटेन हो पाएंगे। तो फिर से मैं वही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया और बिकॉज कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, लास्ट टाइम मुझे उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था हेयर फॉर यू 5%, और इस बार उन्होंने 5 साल बाद उन्होंने जब गया तब उन्होंने मेरे को प्रिस्क्राइब किया मोर एफ 10%। अब मैंने मोर एफ 10% लगाया, उसके साथ ही मोर एफ 10% के साथ ही उन्होंने मुझे इस बार दिया था फिनेस्ट्राइड फिनपेशिया 1 mg लेने के लिए डेली। प्लस अभी भी मुझे उन्होंने पॉली हेयर टैबलेट प्रिस्क्राइब की थी। मैं ये यूज़ किया अराउंड 4 महीने 5 महीने और कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। बिकॉज हेयर फॉल मेरा इतना पुराना नहीं था, 2-2.5 साल पहले ही था। मिनिएचराइज जो बाल थे वो बड़े होने लग गए बिकॉज कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं हुई थी। बिकॉज मेडिकेशंस थे तो मैंने यूज़ भी किया और अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी अराउंड पिछले 5 साल बाद पहले जब मैंने मोरेफ को कंटिन्यू किया। उसके बाद से मैं अभी तक कुछ भी हो एटलीस्ट 1 दिन छोड़ता हूँ, 2 दिन भी भूल जाता हूँ या वीक में भी भूल जाता हूँ कभी भी, तो नेक्स्ट डे से लगाना शुरू ही करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। बिकॉज आई नो अब मेरे बाल को मेंटेन करने का इज़ दी ओनली ऑप्शन दैट इज़ मिनॉक्सिडाइल। बिकॉज बहुत सारे बंदों को मैं खुद ही फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब में जिन्होंने इवन हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है।
अराउंड 2 साल बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट किए, सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन, और कईयों ने तो 4th सेशन पे भी जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराया। फिर भी इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट उनको इतना अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना हमको मिल जाता है आम बंदों को जो मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू रखे हैं। आप देख सकते हैं वो कंडीशन से ये कंडीशन अभी भी इट इज़ नॉट वर्स्ट एट ऑल, बिकॉज इवन आफ्टर अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट जाता वो साइड पे कोई ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चला गया होता या क्लिनिक के पास चला गया होता जो चाहता है उसके हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को प्रमोट करना, तो वो तो मुझको श्योरली बोलता कि भाई यू नीड हेयर ट्रांसप्लांट ओनली, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू। लेकिन मैं गया सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और उन्होंने मुझे नहीं बोला कि भाई आपको लगेगा हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया मिनॉक्सिडिल इटसेल्फ। 4-5 महीनों में ही मुझे रिजल्ट मिला। उसके बाद उन्होंने ही मुझे फिनेस्ट्राइड अल्टरनेटिव डे पे लेने का बोला और मिनॉक्सिडिल मोर एफ 5% पे जाने का कहा। फॉली हेयर अभी भी कंटिन्यू करने का बोला था और फ्रॉम लास्ट इतना साल मैं अभी तक ये कंटिन्यू कर ही रहा था। लेकिन एडोनसिडिल जब से आया है अराउंड पिछला, अभी तो मुझे अराउंड 3 महीना कंप्लीट होने वाला है, तब से मैं एडोनसिडिल ले रहा हूँ। बीच में एडोनसिडिल वालों ने बहुत सारे बड़े बड़े दावे किया था कि आपको ज़रूरत नहीं है फिनेस्ट्राइड 1 mg डेली लेने की अगर आप एडोनसिडिल ले रहे हैं, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ 0.25% फिनेस्ट्राइड टॉपिकल फॉर्म में। लेकिन भाई लोग मैं उस पर बिलीव नहीं करता। जैसे ही हेयर फॉल बढ़ा, टेम्पल एरिया विजिबल हुआ, मैंने फिर से फिनेस्ट्राइड फिनपेशिया अल्टरनेटिव डे में अब स्टार्ट कर दी है। अराउंड मुझको 1.5 महीना हो गया है ये लेते हुए, तब से एटलीस्ट मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में है, दैट आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और तब से एटलीस्ट मैं अभी एडोनसिडिल 2.5x यूज़ कर रहा हूँ डेली, ट्वाइस अ डे। फिनेस्ट्राइड फिनपेशिया अल्टरनेटिव डे पे और फॉली हेयर को मैंने अभी भी कंप्लीटली बंद नहीं किया है, थ्राइस अ वीक मैं लेता ही हूँ। और बालों को साफ करने के लिए अभी भी मैं कैराग्लो एडी शैम्पू कैटाकेनोजोल विच हैज़ कैटाकेनोजोल 2% वो यूज़ करता हूँ एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। उसी कारण ही मैंने अपने बालों की कंडीशन को मेंटेन कर रखा है। और नो डाउट इन इट भाई लोग, आई हैव फेथ ऑन माई डर्मेटोलॉजिस्ट जिन्होंने अभी तक मुझको नेदर बोला कि भाई यू शुड गो फॉर PRP विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 3.5,000 to 5,000 के इन बिटवीन, वो भी नहीं लिया है अभी तक। प्लस कोई हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी नहीं बोला है। तो भाई लोग मेरा लास्ट में यही मकसद है कहने का, मेरा हेयर फॉल की जर्नी आप लोग के साथ लाने का, कि भाई लोग पहला नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है। सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और सही मेडिकेशन यूज़ करें। और जो बार बार क्लिनिक का, बहुत सारे क्लिनिक्स का प्रमोशनल वीडियोस आता है, प्रमोशन के लिए वो अपडेट करते रहते हैं, उसके बहकावे में ना जाएं। प्रॉपर मेडिकेशन लें और अपनी कंडीशन को मेंटेन रखें, लुक को बराबर मेंटेन करके रखें। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत सही लगा हो। अगर सही लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक शेयर बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है। चलें भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।